चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। अपने पास एक पैसेज है, ठीक ना। पैसेज है अपना, क्या कह रहा है कि लेट ए बी एंड सी बी द थ्री सेट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एज डिफाइंड, ठीक ना। नीचे में ए डिफाइंड है, बी एंड सी। ए हमसे क्या कह रहे हैं कि जेड सच दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर और इक्वल 1, एंड बी हमसे कह रहे हैं कि जेड सच दैट मॉड जेड -2 माइनस आयोटा इक्वल्स टू 3, एंड सी हमारा कैसे डिफाइंड है कि जेड सच दैट रियल पार्ट 1 माइनस आयोटा इंटू जेड इक्वल्स टू कितना दे रखा है 2। तो मैंने इसको थोड़ा सा पहले से फिगर वगैरह ड्रॉ कर लिया है, ठीक ना। तो आप देखें, यदि मैंने ए को सॉल्व किया है, मैंने लेट कर लिया कि जेड हमारा कितना है, जेड हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में है, ठीक ना। एंड यदि मैंने सॉल्व किया फर्स्ट वाला हमारा जो सेट दे रखा है a, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का इमेजिनरी पार्ट हमारा कितना है y है, तो z का इमेजिनरी पार्ट जो y हमारा क्या है, ग्रेटर और इक्वल 1 है। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, सेकेंड यहाँ बी में हमें जो गिवन है z की वैल्यू हमने पुट करी x प्लस आयोटा वाई। तो यहां से हमने सॉल्व करके देखा कि दोनों से मॉड लिया, मॉड का दोनों साइड स्क्वायर कर लिया है। ठीक, तो यहां से हमें मिल रहा है एक इक्वेशन। अब ये इक्वेशन हमें पता है किसका, सर्कल का। ठीक, रेडियस कितना है 3 है एंड इसका सेंटर कितना है 2,1। ठीक, इक्वेशन सेकेंड। थर्ड इक्वेशन की बात करें तो ये हमसे कह रहे हैं कि रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस आयोटा इंटू जेड इक्वल्स टू √2। तो 1 माइनस आयोटा इंटू जेड की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई। मल्टीप्लाई करके हमने रियल पार्ट कैलकुलेट किया, इक्वेट किया, तो कितना आ रहा है एक्स प्लस आयोटा वाई, सॉरी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ रहा है √2। अब हमने क्या किया, ये जो हमें 3 इक्वेशन मिले हैं इसको हमने प्लॉट किया, ठीक ना। एक ग्राफ हमने बनाया, तो जरा हम देखते हैं ग्राफ में। तो पहली की बात करते हैं, पहला वाला जो इक्वेशन है वो हमसे कह रहा है y ग्रेटर और इक्वल 1। तो ये एक लाइन होगी जो कहां से पास करेगी, y इक्वल्स टू 1 से। अब हमें कौन से रीजन को सिलेक्ट करना है, ठीक ना। तो हमारा कौन सा रीजन है, y ग्रेटर और इक्वल 1 है, मीन्स की ये वाली लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे ये हमारे a में आएंगे, और कौन से पॉइंट आएंगे, जो इस लाइन के ऊपर पॉइंट होंगे, ठीक ना, वो सारे हमारे किस में आएंगे, a के सेट में आएंगे, ठीक ना। ये सारे पॉइंट होंगे। अब सर्कल की बात करते हैं, तो बी वाले सेट में हमारे कौन से पॉइंट आएंगे जेड के, तो वो हमारे सर्कल पे जितने भी पॉइंट आएंगे। ये सर्कल हमने ड्रॉ किया, सर्कल का सेंटर कितना है 2,1 है, एंड रेडियस हमारा कितना है 3 है। तो सर्कल ड्रॉ करने पे जितने भी पॉइंट आ रहे हैं सर्कल पे वो हमारे क्या होंगे, सेट बी में लाई करेंगे, ठीक ना, जेड वाले। अब सी की बात करते हैं, सी हमारा क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू √2। ये एक लाइन है, एक लाइन को हमने ड्रॉ किया, तो सी में इस लाइन पे जितने भी पॉइंट आएंगे वो हमारे किस सेट में होंगे, सी में होंगे, ठीक ना। ये हमारा फिगर है। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि अपना क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे इसमें पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज, हमें 4 ऑप्शन गिवन है, ठीक ना। तो हम सॉल्यूशन देखते हैं। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहे। ठीक, तो सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो हमें यह बताना है कि सेट ए बी एंड सी में कितने हमारे कॉमन पॉइंट हैं। ठीक, तो आप देखना, सेट ए हमारा क्या है, ये लाइन है y इक्वल्स टू 1 वाली, एंड इसके ऊपर, ठीक ना, ये सारे पॉइंट किस में है, सी में। एंड बी में हमारे कौन से पॉइंट है, जो सर्कल पे लाई कर रहे हैं, और सी में कौन से पॉइंट है, जो लाइन पे है। तो जरा आप देख के बताओ कि इन तीनों में कॉमन पॉइंट क्या है। सर्कल और इस लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू √2 में कौन से कॉमन पॉइंट है, बस एक है, ये वाले। और y इक्वल्स टू n की बात करें, तीनों में कॉमन क्या होगा, बस एक ही पॉइंट है, वो ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, a, ठीक ना। बस तीनों में कितने पॉइंट है, एक कॉमन पॉइंट है। ठीक, तो वो हमारा पॉइंट हम लेट करते हैं, कौन सा है, z है, a, ये हमारा z है, एक कॉमन पॉइंट मिला हमें। ठीक, तो हमारा जो ये क्वेश्चन है 27, उसका आंसर क्या हो जाएगा, ये गलती से ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन 1 है। ठीक, तो बी वाला ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक ना। कितने पॉइंट होंगे, बस एक ही हमारा क्या होगा, कॉमन पॉइंट होगा, तीनों जो हमारे सेट आ रहे हैं ए बी एंड सी में। ठीक, अब हमसे जो पूछा जा रहा है वो आप देखें, तो हमसे पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि लेट जेड बी ए एनी पॉइंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक ना।
ठीक, लेट जेड बी एनी पॉइंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, द जेड, ठीक, तो हमें दे रखा है मोड जेड प्लस 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 5 माइनस आयोटा होल स्क्वायर लाइज बिटवीन, हमें 4 ऑप्शन गिवन है कि ये जो हमारे डिस्टेंस आ रहा है वो किस रेंज में लाई करेगा। ठीक, 4 ऑप्शन हमें गिवन है। तो जरा पहले हम ध्यान से इन पॉइंट को देखते हैं। ये जेड प्लस 1 एंड माइनस आयोटा का होल स्क्वायर एंड प्लस में क्या है जेड माइनस 5 माइनस आयोटा मॉड का होल स्क्वायर। ठीक ना, अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड माइनस कॉमन कर ले -1 प्लस आयोटा मॉड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस प्लस 5 एंड प्लस आयोटा मॉड होल स्क्वायर। ठीक, ये डिस्टेंस हमसे पूछे जा रहे हैं। तो अब हम क्या करें कि z हमारा कौन सा पॉइंट है, ये a वाला पॉइंट है। ठीक ना, अब हम क्या करें, z का डिस्टेंस इन पॉइंट से निकालें। तो पहले तो हमें z फाइंड करना पड़ेगा। अब z फाइंड करने के लिए हम कैसे फाइंड करेंगे z, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें x प्लस वाई इक्वल्स टू √2 और सर्कल को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक ना, तब तो हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। ठीक, तो ये प्रोसीजर बहुत लंबा सा है, ठीक, और बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग भी है। तो हम एक छोटा सा जुगाड़ करते हैं कि हमें पहले निकालते हैं, जरा देखते हैं कि ये जो लाइन हमारा है y इक्वल्स टू 1 वाली, ठीक, और सर्कल ये दोनों किस पॉइंट पे कट करते हैं एक दूसरे को। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड y इक्वल्स टू 1। ठीक, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो आप क्या करो, पुट करो यहाँ पे। ठीक, तो देखना y इक्वल्स टू 1, ये वाली बात तो हमारी 0 हो गई। ठीक ना, तो ये कितना आ रहा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस में 0 स्क्वायर इक्वल्स टू में 9। तो ये कितना आ रहा है हमारा, आगे हम देखते हैं। ठीक, तो ये हमारा कितना आ रहा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 9 एंड यहां से हम करेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 2 और इधर आ जाएगा √9। ठीक ना, तो x माइनस 2 ये कितना हो जाएगा प्लस -3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू एक बार हम प्लस लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 एंड एक बार हम यदि माइनस लेंगे तो ये कितना हो जाएगा -1। तो x की 2 वैल्यू आई। इस x की वैल्यू को यदि हम फिर से अगेन पुट करेंगे इस इक्वेशन सर्कल में तो हमें y की वैल्यू मिलेगी। एक आप y कैलकुलेट करना, इस y वाले के लिए भी y हमारा कितना रहा 1 ही है। ठीक, ये हमें गिवन है और y यहाँ पे भी कितना 1। तो ये पॉइंट हमें मिल रहा है। ठीक, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, हम देख रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा -1,1 लेट कर लेते हैं b एंड ये वाली पॉइंट हमारी क्या होगी 5,1 लेट कर लेते हैं। ये वाला पॉइंट हमारा क्या c है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक ना, ठीक, हमसे ये पूछा जा रहा है ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। तो अब एक चीज हमें बताओ कि ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है ए बी एंड सी, ठीक ना, ये कैसा ट्रायंगल होगा, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब रीजन, क्योंकि ये जो हमारा एंगल बन रहा है ये क्या है, एक सेमी सर्कल का एंगल है। ठीक ना, इसलिए ये कितना होगा 90 और 90, इसलिए ये जो हमारा ट्रायंगल है वो क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, मीन्स की बी सी स्क्वायर के इक्वल होगा। अब बी सी स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकाल सकते हैं बी सी स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि बी सी स्क्वायर क्या हमें दोनों पॉइंट हमें दे रखे हैं, बी और सी पॉइंट दे रखे हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √(-1 - 5) का होल स्क्वायर प्लस 1 - 1 का होल स्क्वायर और होल स्क्वायर। ठीक ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये आप कैलकुलेट करना, यहां से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -1 - 5 - 6 का होल स्क्वायर एंड -1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा 1 - 1। ठीक, तो कितना आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा। मीन्स कि ये जो डिस्टेंस की हम बात कर रहे थे z + 1
मॉड जेड प्लस 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर प्लस में मॉड जेड माइनस 5 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, उसकी वैल्यू में कितनी मिल रही है 36, ठीक ना। तो अब हम ऑप्शन चेक कर ले कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो कौन से रेंज में लाई करेगा, ये सी वाले रेंज में ये लाई करेगा, ठीक ना। तो ये सेकंड वाले पैसेज के सेकंड वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक। अब पैसेज में हमें एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक ना, तो उसको अभी हम देखते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा उसी पैसेज का है, कितना कह रहा है कि 29 वाला क्वेश्चन है। लेट जेड बी एनी पॉइंट इन अ सेट A intersection B intersection C and omega be any point satisfying mod omega minus 2 minus iota less than 3, then mod Z minus mod omega plus 3 lies between, ये हमारे ऑप्शन है, ठीक ना। तो हमें अब ये एक्सप्रेशन दे रखे हैं, ठीक। सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो हमें ये एक्सप्रेशन दे रखे हैं, आप जरा ध्यान से देखना, mod ओमेगा माइनस 2 माइनस आयोटा लेस देन क्या है 3 दे रखे हैं। तो हमें जो एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, आप जरा ध्यान से देखना, वो क्या है मॉड जेड माइनस मॉड ओमेगा प्लस 3। अब मॉड जेड की वैल्यू हम कहां से निकाल सकते हैं, तो हमें ये वाला एक्सप्रेशन जो दे रखा है सर्कल वाला, यहां से मॉड जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। और मॉड ओमेगा की वैल्यू माइनस मॉड ओमेगा की वैल्यू हम कहां से निकालना है, मुझे इस एक्सप्रेशन से निकालना है, ठीक ना। और प्लस 3 तो हमें पता ही है, ठीक। तो हम यहां से किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, माइनस मॉड ओमेगा की। तो एक बार जरा यहां पे देखना आप कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन गिवन है मॉड ओमेगा माइनस 2 माइनस आयोटा, ठीक, ये जो वैल्यू है मॉड की वो क्या है 3 से लेस देन है, ठीक ना, मीन्स की 3 से लेस देन है। और जो ये वाला मॉड है वो हमारा क्या होता है, वो लाई कहां से करते हैं, वो हमारा ग्रेटर देन होता है मॉड ओमेगा माइनस मॉड 2 प्लस आयोटा, ठीक ना। मॉड इस वाली वैल्यू से ये क्या होता है ऑलवेज लेस देन होता है, ठीक ना। अब हम कह रहे हैं कि ये हमारी कोई एक क्वांटिटी है जो हमारी इस क्वांटिटी से क्या है लेस देन है, और ये जो हमारी क्वांटिटी है ये अनदर किसी क्वांटिटी से लेस देन है। मतलब कि ये वाली जो हमारी क्वांटिटी होगी, मीन्स कि कहना मैं ये चाहता हूं ये वाली जो क्वांटिटी है ये इससे लेस देन है, और ये वाली क्वांटिटी जो है वो 3 से लेस देन है। मीन्स कि मॉड ओमेगा माइनस मॉड 2 प्लस आयोटा जेड ये हमारा क्या होगा 3 से भी लेस देन होगा, ठीक ना। तो मैं ये चीज ऐसे लिख सकता हूं कि मॉड ओमेगा माइनस मॉड 2 प्लस आयोटा, ठीक, मॉड ये क्या होगा लेस देन 3 होगा, ठीक ना। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि मॉड हम हटाएंगे ये वाला, ठीक, बाहर वाला मॉड, तो मैं ऐसे लिख सकते हैं कि मॉड ओमेगा माइनस, अब ये वाला मॉड हमारा कितना होगा सॉल्व होके, तो ये आ जाएगा √5, ठीक। ये जो वैल्यू होगी क्या होगी -3 से बड़ी होगी और +3 से क्या होगा छोटा होगा, ठीक ना। तो यहां से हम √5 को इधर लेके आते हैं, ठीक ना। तो कितना -3 प्लस √5, ठीक, लेस देन मॉड ओमेगा, ठीक, और क्या हो जाएगा 3 प्लस √5। हमें निकालना क्या है, हमें माइनस मॉड ओमेगा की वैल्यू चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखना क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस √5 एंड ये जो साइन भी हमारा चेंज हो जाएगा माइनस मॉड ओमेगा, एंड ये सारा साइन चेंज हो जाएगा -3 माइनस √5। तो हम इसे थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, तो माइनस मॉड ओमेगा, ठीक, ये हमारा क्या है ग्रेटर देन है -3 माइनस √5 से, एंड लेस देन किससे 3 माइनस √5, ये इक्वेशन 1। अब हमें फाइंड करना है मॉड जेड की वैल्यू, ठीक ना। तो मॉड जेड हम कहां से फाइंड करते हैं देखें, तो हमें एक एक्सप्रेशन है मॉड जेड माइनस 2 माइनस आयोटा इक्वल्स टू 3, ठीक ना। तो मैं मॉड जेड माइनस 2 माइनस आयोटा को मैं क्या लिख सकता हूं, मॉड जेड माइनस 2 माइनस आयोटा इज लेस देन ग्रेटर देन मॉड जेड माइनस मॉड 2 प्लस आयोटा, ठीक। अब हमें पता है कि ये वाली वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू 3 के इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूं कि मॉड जेड माइनस मॉड 2 प्लस आयोटा, ये हमारा क्या हो जाएगा लेस देन 3 हो जाएगा। अब लेस देन 3 है तो हम क्या लिख सकते हैं इसे
कि मॉड z माइनस रूट अंडर 5, ये वाला मॉड हटाएंगे तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 5, ये ग्रेटर देन होगा -3 से एंड लेस देन 3। ठीक, रूट 5 को हम क्या करेंगे, यहां से हटाएंगे तो प्लस करेंगे दोनों साइड में, क्या हो जाएगा -3 प्लस रूट अंडर 5, टेक ग्रेटर देन मॉड z लेस देन मॉड z एंड मॉड z लेस देन हमारा क्या 3 प्लस रूट अंडर 5। ठीक, ये इक्वेशन हमें सेकंड मिल गई, है ना। आप देख रहे हैं कि मॉड z की वैल्यू मुझे मिल गई, तो मुझे जो फाइंड करना है आप देखें एक्सप्रेशन में मॉड z माइनस मॉड ओमेगा प्लस रूट 3, तो जो हमें फाइंड करना है वो आप देख लें, मॉड z माइनस मॉड ओमेगा प्लस 3, सारी वैल्यू को हम पुट करते हैं, ठीक ना। तो पुट करेंगे या फिर ऐसे ही कर ले, हमें क्या कर लेना कि जोड़ लेना, ठीक ना। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड करते हैं तो देखना हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा मॉड z प्लस माइनस मॉड ओमेगा, ये हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड है और यहां पे लेफ्ट हैंड साइड ये ऐड करेंगे तो रूट अंडर 5 हमारा क्या है कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना -6। ठीक, लेस देन, ठीक, अब राइट हैंड साइड में 3 माइनस रूट 5 और यहां पे कितना है 3 प्लस रूट 5, तो रूट 5 अगेन कैंसिल होगा और कितना आ जाएगा यहाँ पे 6। अब हमें क्या क्या चाहिए, मॉड z माइनस मॉड ओमेगा प्लस 3 चाहिए, तो मैं प्लस ऐड कर लेता हूं 3, तो यहां कितना हो जाएगा -6 और प्लस 3, ये हो जाएगा -3। टेक लेस देन मॉड z माइनस मॉड ओमेगा प्लस 3 लेस देन हमारा कितना है 6 प्लस 3 9। तो रेंज हमारा कहां से कहां तक आ रहा है आप देख ले, -3 से 9 के बीच में आ रहा है, ठीक ना। तो हमारा जो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा अब देख ले, -3 से 9। तो